नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर नए सर्वे के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। बता दें कि अनुमानित आंकड़े जो सामने निकल कर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर तकरीबन 117 विधानसभा सीटों में से 51 से 57 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगभग 38 से 46 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। शिरोमणि अकाली दल यानी कि एसएडी के खाते में लगभग 16 से 24 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। यह सर्वे सबसे बड़ा सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी को जीत मिलने की संभावना जताई गई है। संपूर्ण बहुमत जीतने की संभावना जताई गई है। 59 सीट चाहिए बहुमत के लिए और इस बार आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती भी नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार काफी बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों और जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी 56 से 90 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। अलग अलग एजेंसियों के मुताबिक अलग अलग सर्वे जारी होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी पार्टियों को जो बाकी शेयर्स है यानी कि कांग्रेस पार्टी, एसएडी आदि को तकरीबन यहाँ पर बचे हुए सीट मिलने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल अभी जो सामने निकल कर आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल अनुमानित बेस पर है। बता दें कि ये सभी आंकड़े सर्वे अनुमानित है, लेकिन असली चुनाव के नतीजे सभी रूप से जो है अलग होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला भी होता हुआ नजर आ सकता है। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से जीत सकती है। इस बार पंजाब के अंदर फिर से सत्ता में वापस लौटने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर साथ आकर चुनाव लड़ती है तो इस बार पंजाब की 117 सीटों में से लगभग कांग्रेस पार्टी के अनुमानित आंकड़े 46 से 38 सीट मिलने की संभावना है। तो दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी तकरीबन 56 से जो है 90 सीट जीतने की संभावना जताएगी। तो टोटल मिला के 94 सीट के ऊपर जो है दोनों भी पार्टियां जीत हासिल कर सकती है अगर कभी गठबंधन में अगर कभी पंजाब के अंदर वो चुनाव लड़ती है। लेकिन बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि इस बार पंजाब के चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों भी अगर साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है तो जो जमीनी स्तर पर बात की जाए तो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है सर्वे के मुताबिक। लेकिन जमीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल तकरीबन 16 से 24 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है जमीनी स्तर पर भी देखा जाए और सर्वे के मुताबिक भी देखा जाए तो। बता दें कि लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा ऐलान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार वो शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर पंजाब की सभी 117 सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो बता दें कि पिछले चुनाव के सर्वे और राजनीतिक रिपोर्ट और जो मीडिया रिपोर्ट है इसको लेकर ये सर्वे बना हुआ है और जमीनी स्तर जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है उसको लेकर ये सर्वे बना हुआ है। हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर और कौन से जिले में जीत हासिल कर रही है। आप कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। और हमारी टीम के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीट पर। बता दें कि एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जाएंगी। आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वही अगला क्षेत्र है पंजाब का फाजिल्का। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फाजिल्का के अंदर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बठिंडा की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाएंगी। आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत
जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बरनाला जिले की 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट जाएगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से लगभग 15 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एनडीए के खाते में अब तक 2 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अमृतसर का पंजाब का अगला क्षेत्र है अमृतसर। इस क्षेत्र में कुल 11 विधानसभा सीट है। एनडीए के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देंगी। वहीं बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अमृतसर के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है मानसा। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। मानसा जिले के अंदर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तारनतार की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी को तगड़ा नुकसान लग सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 33 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 14 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 33 विधानसभा सीट पर दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है नौशहर। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि इस बार एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संगरूर जिले की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बता दें कि संगरूर के अंदर आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 41 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 20 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है रूपनगर। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब का अगला क्षेत्र है पटियाला। इस क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 52 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। एनडीए के खाते में अब तक 4 सीट जा रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 26 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है पठानकोट। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि इस बार पठानकोट के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बता दें कि पठानकोट के अंदर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगला क्षेत्र है पंजाब का मुक्तेश्वर साहिब। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई देने वाली है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब का अगला जिला है मोहाली। मोहाली के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बता दें कि मोहाली को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। सर्वे के मुताबिक देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। लुधियाना की 14 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए के खाते में कुल 2 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अगर आप लुधियाना से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, इस सर्वे को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर कमेंट करें।
अगला क्षेत्र है मरेलकोटला। मरेलकोटला की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब का अगला जिला है मोगा जिला। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो आम आदमी पार्टी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 83 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एनडीए के खाते में अब तक 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो आम आदमी पार्टी 43 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई टक्कर देखने को मिल रही है। अगला क्षेत्र है कपूरथला। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारी टीम का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है 2 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ सकती है। अगला क्षेत्र है पंजाब का जालंधर। इस क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है तो आम आदमी पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 96 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक एनडीए के खाते में 8 सीट जा रही है तो आम आदमी पार्टी 50 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब का अगला क्षेत्र है होशियारपुर। इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि इस बार होशियारपुर के अंदर जो है त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक बात करें तो एनडीए मात्र 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2-2 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है गुरदासपुर। इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और एनडीए के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पंजाब का अगला जिला है फरीदकोट। फरीदकोट की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए 0 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये सभी जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं ये अनुमानित और पिछले चुनाव को टटोलने के बाद ही बनाए हुए हैं। पिछले चुनाव के रिजल्ट देखने के बाद इस बार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से एनडीए 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है तो आम आदमी पार्टी 56 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हमारी टीम का मानना है कि इस बार फिर से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले समय के जो नतीजे होंगे इससे उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये चुनाव आयोग के कोई ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ खाली ओपिनियन पोल है, जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं और हमारी टीम के मुताबिक बने हुए हैं। इससे चुनाव में आने वाले नतीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।